पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। तो अभी बात करें आज अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो अब एनडीए 202 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं आरजेडी 36 सीटों पर आगे चल रही है। तो जनसुराज का अभी तक एक भी सीटों में आगे नहीं चल रही है। तो अभी इन सीटों के अलावा हम बात करेंगे आज राघोपुर सीट की। अभी फिलहाल राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव पीछे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो मुस्कान, क्या चल रहा है राघोपुर में? देखिए, राघोपुर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि लालू यादव रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं गढ़ है। तेजस्वी यादव जीते हुए विधायक कहला रहे थे कि वहाँ पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं भी तो 4000 वोटों से पीछे हट रहे हैं। और हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता निकेत झा। कैसे देख रहे हैं राघोपुर सीट, जो कहीं ना कहीं पारंपरिक सीट कहा जाता था, परिवार का सीट कहा जाता था, तेजस्वी यादव से भरोसा हटते दिख रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाल दिवस? जी, आज बाल दिवस है और राजनीति में जो लोग नाबालिग रह गए हैं, बालिग भी नहीं हो पा रहे हैं ढंग से, पिताजी और माताजी को लेकर के जाते हैं नॉमिनेशन कराने के लिए, जो मम्मी पापा देखना कहीं साइन करने में गलती नहीं हो जाए, हाँ। कहीं नाम भरने में गलती नहीं हो जाए। जनता ने आज दरकिनार कर दिया कि जाओ लाल बबुआ, मम्मी के पास रहना, पापा के पास रहना। तो और ये माता-पिता का सीट सतीश चेहरा यादव दिखा जी के को, कहीं ना कहीं एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करने का काम राघवपुर की जनता ने किया है। तो इसमें जलना क्यों है आप लोग को? लालू जी को लेके जा रहे हैं, उनके पिताजी हैं, उनके ही नाम पे तो पार्टी चल रही है। अरे जाए ना, लालू जी जाते, एक ही को अति पिछड़ा चुनाव लड़ रहा था, हाँ। बाकी सीट पे जाते। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है राबड़ी देवी जी, क्यों नहीं किसी महिला कैंडिडेट के नॉमिनेशन में गई? क्यों सिर्फ अपने बेटे के नॉमिनेशन में गई? बाकी जगह जाती, कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के नॉमिनेशन में गई। मात्र वही दिखा, वही लाल बबुआ दिखा, हाँ। और कोई नहीं था, और कोई पिछड़ा समाज का बेटा नहीं था, लेकिन और कोई महिला कैंडिडेट नहीं थी। अनिकेत जी, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप लोग एंड मौके पे ऑफिशियल घूस दिए हैं, महिलाओं को 10,000 का घूस दिए हैं, अचानक से बिजली आप लोग कॉपी करते हैं। चीटिंग करने वाला जो बच्चा होता है, आपको राजद वाले वही बोल के गए कि चीटिंग करके पास हो रहे हैं। देखिए, ये हार का सबसे बड़ा प्रमाण रहा उनके। हाँ। जो बिहार की सशक्त महिलाओं को, माँ सीता की धरती पर जो महिलाएं हैं, उनको जो रिश्वतखोर बोलने का काम जो विपक्ष के लोगों ने किया, ये सबसे बड़ा परिणाम रहा उनके हार का। जो ये समझे कि 10,000 रुपये मात्र से बिहार की महिलाएं, बिहार की युवतियां बिक जाएंगी और वो वोट दे देंगी, ये उनका हार का सबसे बड़ा कारण रहा। ये बिहार के लोगों को सशक्त बनाने का है, ये बिहार की महिलाओं को मजबूत करने का है। पहले क्यों नहीं? पहले हमने साइकिल वितरण किया, पहले हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, पहले हमने पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पुलिस में बहाली है तो वो बिहार में है। तो हम तो करते ही आ रहे हैं, और अब तो हम सबको बना रहे हैं कि नहीं, आप खुद रोजगार कीजिए, आपकी आने वाली पीढ़ी आपके रोजगार को चलाएगी। जिस तरीके से बपौती मान करके बैठे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपने परिवार के पार्टी को, उसी तरीके से अब बिहार का बच्चा बच्चा अपनी माँ और अपनी बहन के द्वारा खड़ा किया व्यापार को बपौती मानेगा और उसी को चलाएगा और बिहार को पूरा आत्मनिर्भर बनाएगा। और ये काम एनडीए करके जाएगी। क्या लग रहा है, आप लोग जितनी भी योजना लेके आए हैं, कहीं ना कहीं आप सोचिए, तेजस्वी यादव पूरे घर में बोल रहे हैं कि बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, इतना आप लोग भी नहीं बोलते हैं। देखिए, बिहार, आप लोग नौकरी देने से बचते हैं। जब तेजस्वी यादव थे तो नौकरी भी दिए थे, बोले कि हम थे तो हम नौकरी निकाल के दिए। देखिए, एनडीए सरकार में ही 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा बेरोजगार तेजस्वी यादव, पानी ढोने वाले तेजस्वी यादव को पानी ढोने वाला क्या होता है? क्रिकेट खेलने गए थे, पिताजी रेल मंत्री थे, रेलवे का जमीन भी दिए, रेलवे में जॉब देने का नाम पर जमीन भी लिए, उस पैसा से गए आईपीएल खेलने के लिए, अब वहां पानी ढोते थे ऐसे ऐसे उठा करके, और पानी का वजन इतना भारी हो गया बोतल का कि उनको डायरेक्ट पैराशूट से लैंडिंग कराना पड़ा बिहार राष्ट्रीय जनता दल में। और ये बिहार के औरंगजेब साबित हुए, जिसने अपने भाई को, तेज प्रताप यादव को, अपनी बहन रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकालने का काम किया। और आज वापस से वो औरंगजेब, यही नीतीश कुमार और यही नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, उसी जनता ने वापस से तेजस्वी यादव को बेरोजगार करके घर में बैठा दिया, और बहुत जल्द अब घर भी खाली होने वाला है। राघोपुर में जब तेजस्वी यादव घूम रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप विधायक नहीं बना रहे हैं, आप सीएम बना रहे हैं। नहीं, वो घूमने गए थे ना, राघोपुर वो घूमने गए। जब राघोपुर बाढ़ में डूबा हुआ था तो वो अपना शरीर, इतना भारी शरीर लेकर के
मरीन ड्राइव पर ठुमका लगा रहे हैं। देखिए आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं कहेंगे? जब आप बिहार के मुख्यमंत्री को कहेंगे जो ये फिट नहीं है, ये अनफिट है, ये किसी भी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री रहने के लिए काबिल नहीं है, आप कौन हिसाब से फिट है भाई? युवा के साथ रील नहीं बना सकता है आदमी? बनाइए, खूब बनाइए, लेकिन उस समय में ध्यान रखना था कि राघोपुर की जनता, राघोपुर का युवा जो है वो कहीं पानी में डूबा हुआ है, उसके बूढ़े बुजुर्ग माँ पानी में डूबे हुए हैं, अनाज का व्यवस्था नहीं हो रहा था, सरकार के द्वारा जितना किया जा रहा था वो भी कम पड़ते जा रहा था। स्थानीय विधायक क्या कर रहे थे? मरीन ड्राइव पर ठुमका लगा रहे थे। लगवा दिया ठुमका उनको, राघोपुर से शिफ्ट कर दिया उनको बिहार में। अब कहाँ जाएंगे वो तो वही लोग तय करेंगे, लेकिन घर भी उनका खाली होने वाला है। पूरा का पूरा ये जो मुल्ला परिवार है लालू प्रसाद यादव का, मुल्ला परिवार, मुल्ला लालू यादव का जो परिवार है, अब जलिए मत एमवाई का, हम लोग कहाँ जलेंगे? जोड़ करके भी आप लोग 39 नहीं पहुंचे हैं। आप लोग ओपनली बोल चुके हैं कि आप लोग को मुस्लिम वोट नहीं देता है। आप लोग क्लियर बोल चाहिए भी नहीं, नहीं चाहिए आप लोग को, हम मुस्लिम उनको वोट फ्री चाहिए ही नहीं। एकदम नहीं चाहिए। हम उनको फ्री छोड़े हुए हैं कि आप अपने मन से वोट कीजिए, जहां आपको वोट करना है कीजिए। मुस्लिम की आबादी सरकार है का ना, जो काम है, सुनिए सुनिए ना, हम उनको फ्री छोड़े हुए हैं हाँ। कि आप अपने मन से वोट कीजिए, जिसको आपको वोट करना है आप कीजिए। आयुष्मान कार्ड हो या शिक्षा हो या घर हो, हम सब कुछ आपको पहुंचाएंगे। जब आपको ये लग जाए कि आपके वोट का अधिकार का हनन हो रहा है, सिर्फ आपको एज ए वोटर यूज किया जा रहा है, उस दिन आप भाजपा को वोट कीजिए। आप लोग मतलब उम्मीदवार भी कहाँ खड़ा करते हैं? मुस्लिम को भरोसा कैसे हो कि भाई बीजेपी है? जो जीतेगा उसी को ना खड़ा करेंगे। तो मुस्लिम उम्मीदवार कोई है ही नहीं जीतने वाला? है, बहुत है हमारे दल में, तो सिर्फ मुस्लिम ही लोग हैं, भारी मात्रा में है। लेकिन उनके जो वोटर हैं वो अभी बंधुआ मजदूर बनने की इच्छा में थे। और इस बार आप देख लीजिए कि जो सीट हमें मिला है, हमें नहीं लगता है कि किसी भी वर्ग का वोट छूटा है इस बार, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी का वोट हमें नहीं छूटा हो, युवा हो। लेकिन कहा जा रहा था कि बीजेपी का जो वोट काटेगा वो प्रशांत किशोर काटेंगे। प्रशांत किशोर कट गए बढ़िया से, 25 सीट से कम आता। नीतीश कुमार जी को तो राजनीति छोड़ने वाले थे। आज शाम में हमको लगता है कि सिटी पोस्ट पर उनका एक बयान आएगा भी, वो छोड़ दिए, राजनीति छोड़ दिए। तो वो खुद बोले हैं, तो बयान तो उनके तो बात का वैल्यू है, वो तो बात बड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, बहुत लंबी लंबी बातें बोल के जाते हैं, जो हम कहाँ कहाँ थे, क्या थे, प्रधानमंत्री बना दिए, आपके मुख्यमंत्री बना डिप्टी सीएम दिए। पे भी तो बोले हैं। पर हमारे डिप्टी सीएम तो अभी 38,000 पार चल रहे हैं, मर्डरर है, और क्या ये क्या तो बोले चुनाव ही हैं? नहीं लड़ पाए। हाँ। ये तो चुनाव ही नहीं लड़ बोल रहे हम स्टार प्रचारक थे ना भाई, हम कहाँ कहाँ रहते स्टार प्रचारक सबका काम स्टार में है, आसमान में है। यहाँ जमीन पर धरातल वालों का काम है। हाँ। जिसको जनता चुने, जिसको जनता वोट दे, जो जनता के लिए खड़ा रहे, उसका काम है। स्टार है तो आसमान में जाइए ना, यहाँ काहे के लिए खड़े हैं भाई? आसमान में चमकिएगा, धरती पर चमकिएगा, तो टूटता हुआ तारा हो गया। तो हो सकता है कि अगले चुनाव के लिए तैयारी अब हाँ ठीक है, अब अगले चुनाव में फिर 5 साल के बाद आए ना, बरसाती मेढक सबका इंतजार हम लोग नहीं करते हैं। हाँ। जो 24 घंटा क्षेत्र में रहता है, हम लोग उससे लड़ाई लड़ते हैं। बरसाती मेढक क्या है, 5 साल के बाद तो अच्छा निकेत जी, अब पुष्पम प्रिया भी आई कर थी, रहा होगा, 835 वोट आए। कहीं ना कहीं देखिए जितना हम देख पा रहे हैं, बीजेपी को नहीं भी तो 90 सीट पार है और बहुत बढ़िया नंबर है, और जेडीयू 80 पार कर रहा है, राजद 27 पे है और कांग्रेस 4 पे लीड कर रहा है। चलिए हम बात करें बीजेपी, क्या बीजेपी अब अपना खुद का सीएम खोजना चाह रही है? क्योंकि इतना अच्छा नंबर्स है तो अब तो बीजेपी बोल भी सकती है ना कि हमको अब अपना सीएम चाहिए। देखिए मेरे पास अभी सिर्फ सिटी पोस्ट लाइव के द्वारा जो कुर्सी है वही है। हाँ। इसके बाद सीएम का जो कुर्सी है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मन में तो आता होगा ना बीजेपी मन में वालों किसको के? नहीं रहता, मन में किसको नहीं। जदयू वालों को है जो उनका मुख्यमंत्री बने, भाजपा के लोगों का इच्छा है तो हमारे मुख्यमंत्री बने। लेकिन पार्टी का जो डिसीजन हो जाता है, अलायंस का जो डिसीजन हो जाता है, उसको हम लोग साथ लेकर के चलते हैं। ये लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की तरह नहीं, जो मैनिफेस्टो में सिर्फ एक फोटो तेजस्वी यादव का फोटो, ये नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो तय हो गया बैठ करके पांचों पांडवों का, पांचों दल का, उसको हम लोग सफल बनाने में हमारे पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लग जाता है। वो डिसीजन आने के बाद में हमारे पास में कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन सा फैक्टर लग रहा है निकेत जी कि राघोपुर जैसा जो सीट है, कहीं ना कहीं लग रहा था कि तेजस्वी यादव 4 दिन भी जाते हैं तो जनता सपोर्ट कर देगी, ऐसा कौन सा फैक्टर लग रहा है कि राघोपुर की जनता बीजेपी के फेवर में वोट कर रही है? ये परिवारवाद और सूत पुत का लड़ाई था। जो राजपुत्र हैं, तेजस्वी यादव राजपुत्र हैं और सतीश यादव हुए सूत पुत्र, गरीब घर से निकल करके राजनीति करने के लिए आए। वो समझ नहीं पाए, तेजस्वी यादव हल्के में ले लिए। उनको लगा कि यही नाम काफी है, लालू यादव का नाम ही काफी है। एक नहीं होता है कि ग्लैमर है भाई, नेता का बेटा नेता है, वो खत्म हो गया इस बार। और पूरे देश में ये मैसेज गया, जिस बिहार को लोग जाति के रूप से देखते थे, आज पूरे देश में ये मैसेज गया कि बिहार का युवा, बिहार की महिला, बिहार का गरीब और बिहार का किसान, ये सब सिर्फ विकास के लिए खड़ा है। जो हमें विकास देगा, जो हमारे दिनचर्या को बदलेगा, जो हमारे बच्चों का भविष्य बदलेगा, हम वोट उसके लिए करेंगे, जाति से मतलब नहीं। आप लोग से भी तो सवाल लोग और हमारे यहाँ तो खास करके भाजपा में तो जाति है ही नहीं। 1 करोड़ नौकरी आप भी कहाँ से ला के दीजिएगा? कहाँ से ला करके दीजिएगा? हम तो दे दिए,
अब तो एक्स्ट्रा 1 करोड़ जाएगा। ये 15-15 लाख जो 20-20 लाख की हल्ला कर रहे थे, बेरोजगार तेजस्वी यादव, पानी ढोने वाले तेजस्वी यादव, 4 सीटें तेजस्वी यादव नहीं ना, आप तो पार्टी संभाल रहे आप हैं। कहाँ संभालेंगे पार्टी? बाबूजी का पानी पार्टी था, धोते थे, आप बाबूजी थोड़े का धोते पार्टी हैं। था, बाबूजी का पार्टी था, हजारों कार्यकर्ताओं के खून पसीना का पार्टी था, जिसको ये औरंगजेब के तरह आकर के कब्जा कर लिए। और कुछ नहीं है तेजस्वी। तो कितने लोग आपके पार्टी से भी तो राजद में गए हैं, जेडीयू से भी राजद में गए हैं और टिकट लेके बैठे हैं महाराज। 38+ आरजेडी दिखा रहा है, उसमें वो भी होंगे। पूरा का पूरा अलायंस में 38+ में वो भी कहीं बैठे हुए होंगे साइड में। वहाँ क्या गिनती है उन सबका? क्या लग रहा है, मतलब इस बार भी आप लोग पूरा पूरे बहुमत 5 साल हम लोग आगे जो है बिहार की जनता के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार के गरीब के लिए, बिहार के युवा के लिए, बिहार के किसान के लिए जो भी बन पड़ेगा वो सब हम लोग करेंगे। कहीं 1 रुपया का गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। हर व्यक्ति लेकिन का सोशल मीडिया पे निकेत जी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं ना कहीं जो लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं वोट देगी। कहाँ से आपके फेवर में वोट आ गया ये नहीं समझ में आ रहा है। हम बताएं ना आपको कि ये प्रधानमंत्री जी की जो माँ का अपमान हुआ माँ सीता की धरती पर, उसलिए महिलाओं ने वोट किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के जो हमने काम किया उसके लिए हमें वोट किया। जिसके घर से लोग निकल करके चले गए बाहर कमाने, वो ये देख रहा है कि हमारे घर में महिला हमारी कैसी है, हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है, वो इससे संतुष्ट है कि आज सरकार हमारे घर तक रोजगार उपलब्ध करा रही है। 10,000 रुपया हो या 2 लाख रुपया हो, ये आपको घूमने के लिए तो दिया नहीं, ये आपको रोजगार करने के लिए दिया है। और पति कमा रहा है बाहर में और यहाँ पर जो घर की महिला है वो अपना रोजगार बना रही है। तो दोनों चीज जब सामान चलेगा तब जाकर के परिवर्तन आएगा। कई सवाल आ ये रहे हैं। तेजस्वी यादव वाला घोटाला नहीं है मिट्टी का, जो यहाँ से उठा करके वहां रख दिए पैसा उठा लिए। लखीसराय में आप भी वीडियो देखे होंगे, विजय सिन्हा जाते हैं, उनके लोगों पे गोबर फेंका जाता है, भगाया जाता है, लेकिन वोट में अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। कैसे हो रहा है ये? नहीं, ये ऐसे हो तो रहा जनता है कौन कि थी जो आप- गोबर फेंक रही थी? बता रहे हैं। अब जैसे कि विजय सिन्हा जी को अगर वोट आया 50,000, तो सामने अगर महागठबंधन के हैं तो उनको भी 10-15 हजार वोट आया है, 20,000 आया है। उस 20,000 में अगर 300 आदमी भी खड़ा होकर के गोबर फेंकेगा तो लगेगा जो बहुत बड़ा विरोध हो गया विजय सिन्हा का। बहुत भारी मात्रा में विरोध देखने को मिला, लेकिन खड़ा था 300 आदमी। और वो 300 आदमी कौन था? जो उनको 15-20 हजार आया, उसमें से वो 300 आदमी निकल मतलब राजद वाले लोग थे। राजद और कौन था? बाकी तो लोग वोट दे करके चले लेकिन गए। आप लोग मानते हैं ना कि अभी भी जंगल राज का डर दिखा दिखा के आज भी वोट ले रहे हैं? एकदम हम दिखाएंगे कि वोट इसी पर लेंगे ही। अब जनता openly को बोल जागरूक रहे हैं। एकदम ओपनली बोल रहे हैं कि जंगल तेजस्वी आज यादव पुराना अगर ना हो गया, नहीं, अब पुराना थोड़ी कैसे जंगल आ जा पुराना सकता कैसे है। हुआ? आप शहाबुद्दीन के लड़के को टिकट दे रहे हैं अभी भी, आप आप कह रहे हैं कि लोग जंगल आज पुराना हो बाबूजी को गया। टिकट नहीं आप दिए दानापुर हैं। से रीतलाल यादव को टिकट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुराना हो गया। आनंद सिंह को टिकट नहीं दिए हैं। आनंद सिंह को टिकट दिए, जैसे ही कोई मामला हुआ था वो तो अरेस्ट भी हो गए। इनके यहाँ तो अरेस्टिंग नहीं था, इनके यहाँ तो अरेस्टिंग नहीं था, इनके यहाँ तो लोग टेस्टिमोनी देने से भड़वाते थे, पुलिस को भगा देते थे। ये क्या बात करेंगे? जिस सत्ता का संरक्षण करने वाले सत्ता में बैठे हों, अपराधियों का संरक्षण करने वाले, उनको जनता जानती है कि वो जंगल राज है। और जहां अपराध होगा वहां पर हम विदिन 24 आवर्स हमारा पुलिस प्रशासन वहां पहुंच करके, और जो भी दोषी होते हैं या जो भी आरोपी होते हैं, दोषी कहना तो मुश्किल है, तो जो तेजस्वी भी लोग यादव हैं, भी उसको- बोले कि हमारी सरकार आएगी तो एक एक क्रिमिनल को खरवास तक हम की जेल में सरकार रखेंगे। तो अब आई ही नहीं, उसको तो जनता ने नकार दिया। अब तो हम लोग एक दिन तो पहले बैठे भी नहीं है, अब तो हम लोग उसी दिन बैठे हुए हैं। 200 हमने कहा था कि ये केंद्र में भी 2 डिजिट और बिहार में भी 2 डिजिट, और इनके हाथ से अब विरोधी दल का नेता का भी जाएगा हाथ। ये जो बपोती समझ करके गया क्रिकेट खेलने, कम से कम क्रिकेट खेल करके आता, वहां भी नाक कटा दिया। मेरा पर्सनल नाक कट गया, पर्सनली कटा। उस समय में हम लोग समझ पर्सनल नाक कटा क्योंकि उस समय में हम लोग समझे कि नहीं, बिहार से लड़का गया है, खेल करके आएगा। जी। हम लोग भी एकदम खुश थे कि भाई गया है, आई गया, पानी ढो करके आ गए। पूरा स्कूल कॉलेज में नाक कट गया। लोग कहता था देखो बिहार का लड़का कैसा है, खेल भी नहीं पाया। लेकिन उसके बाद आप देखिए ईशान किशन को मार सेंचुरी करते हुए आया। भाई तो उनका इंटरेस्ट था वैसा। तो इनको क्या था? तो इसका हम तो बोल रहे हैं कि इस बार ठीक है, इनका इंटरेस्ट था। वो इनका इंटरेस्ट नहीं था तेजस्वी यादव का, जबरदस्ती गए वहां, ये हार गए। राजनीति में भी तो ये हार गए आज, इसका मतलब इनका यहाँ भी इंटरेस्ट नहीं है। तो अरे प्रभु बताइए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है? लेकिन जो सीट का आंकड़ा दिख रहा है निकेत जी, ये तो अपोजिशन के लिए भी बैठने के लिए भी नहीं बन रहा है। कहीं बैठने के लायक नहीं है। सब राहुल गांधी के साथ में घूमेंगे बैंकॉक और मलेशिया। बैंकॉक कब गया तेजस्वी यादव? नहीं, राहुल गांधी के साथ बोले ना, अब जुड़ेंगे ये लोग। अब ये समझ गए हैं जो भाई तेरा बिन मेरा ना हो पाए, अब मेरे बिन तेरा ना हो पाए। तो अब दोनों भाई घूमेंगे साथ साथ, कहीं किंतु परंतु नहीं है। इनका अब काम क्या है यहाँ पे? अब तो अपना भी सीट नहीं रहा, टेंशन फ्री हो गए। जो व्यक्ति बाढ़ में अपने क्षेत्र को छोड़ करके इधर उधर घूमेगा, वो तो टेंशन फ्री होना चाह रहा था कि कब हमको पिताजी से आप फ्री कीजिए। इसीलिए वो पूरे के पूरे राष्ट्रीय जनता दल को खत्म करना चाह रहे थे कि ना दल रहेगा ना मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहेगा, आराम से घूमते फिरते रहेंगे। और बाकी अब 10 तारीख को तो 10 दिसंबर को
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन पर अब सुनवाई भी है, तो अभी घर में रहेंगे कि उनके जेल में MLC रहेंगे। बोले हैं कि इंडिया बहुत जल्दी अपना नेपाल के बनने की हालत में आ जाएगा। तो नेपाल बनाने वाला भी तो इधर ही वोट कर दिया। जिसके भरोसे ही बोल रहे थे कि जेन जी, तो जेन जी तो 18 पार वाला जो है उसको आप मान लीजिए वोटिंग में, हाँ वोट करने वाले को आप यहाँ 18 पार लीजिए, हाँ वो भी तो हम ही को वोट कर दिया। तो अब ये नेपाल बनाएगा कौन इसको? उन्हीं का बात, इस तरीके का बात अगर वो करना भी चाहते हैं तो उन्हीं की बात पर हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा वोट तो हमारे पास में आ गया, जनता के आपको तो सब कोई खारिज करके चला गया। सुनील सूंजी को तो चुनाव नहीं लड़वाया, ये सब बेचारे हड़बड़ में बोल दिए होंगे। देखिए हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रवक्ता है अनिकेत झा। बात से डरते नहीं है, अपनी बातों को रखते हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, जब लगेगा कि भाई यूज हो गए हैं तब आ सकते हैं। और ये भी बोलते दिख रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव का जो खाता था वो खत्म हो गया, ना क्रिकेट खेल पाए ना ही राजनीति संभाल पाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम आंकड़े की बात कर ले तो सृष्टि रुझान बता दीजिए थोड़ा। जी हाँ, आंकड़े की बात करें तो एनडीए 200 सीटों पे आगे है और वहीं आरजेडी 38 सीटों पर आगे है। तो जनसुराज अभी भी पीछे है। तो आपको बता दे कि सीपीआई को एक सीटे पे अभी सीपीएम जो है, माफ कीजिएगा, सीपीएम आगे चल रही है। वहीं बीजेपी 91 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं जदयू 79 सीटों पर। तो चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है। जी हाँ, राजद 27 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 6 और सीपीआई-एमएल जो है वह 4 सीटों पर आगे चल रही है। वीआईपी का खाता नहीं खुला है और आईआईपी का भी खाता नहीं खुला है। जी हाँ, तो आपको बता दिया हमने। और हम पार्टी भी 5 सीटों पे आगे चल रही है, वहीं आरएलएम 3 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब कुल मिलाकर और मोकामा से आनंद सिंह की जीत हो चुकी है, बीना देवी हार गई हैं, जनसुराज के प्रत्याशी हार गए हैं। तो यह निर्णय हो चुका है, मोकामा में आनंद सिंह जीत चुके हैं।